नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का जेल से पहला आदेश आया और इस आदेश को अब आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड की तरह खेल रही है। केजरीवाल ने जल मंत्रालय को पानी की कमी वाली जगहों पर टैंकरों को भेजने का आदेश जेल से जारी किया है और मंत्री आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली के बेटे को दिल्ली की फिक्र है, दिल्ली की चिंता है। इधर दिल्ली में इंडी गठबंधन को एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। इंडी अलायंस के नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और 31 मार्च को रामलीला मैदान में बड़ी रैली करेंगे, ये कह दिया। इस बीच बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस ही तो यह मांग कर रही थी कि शराब पॉलिसी में भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और अब जांच हो रही है। इस जांच में जो लोग के नाम सामने आ रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। कांग्रेस मार्च निकालने की बात कर रही है, कांग्रेस प्रोटेस्ट करने की बात कर रही है। राजनीतिक बयानों के बीच सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल ऐसे ही जेल से सरकार चलाते रहेंगे? क्या हर आदेश लेने के लिए सचिव जेल के चक्कर लगाते रहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी का इमोशनल कार्ड चुनाव में इंडी गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा, आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बयानबाजियां हो रही हैं वो बयानबाजियां आप देखिए। पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज बहुत दुख और चिंता की विषय है और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। अरविंद केजरीवाल जी के पुराने जितने वीडियो निकालोगे, वो तब तो कहते थे कि कांग्रेस वालों को हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ भी मिलाया, गले भी लगाया। उस समय कहते थे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार कर लो, 2 दिन इंटेरोगेट कर लो, सच बाहर आ जाएगा। आज मेरा सवाल कांग्रेस से भी साथ में है कि कल तक तो आप सवाल खड़ा करते थे, आज वो कौन कौन से बिल में कौन कौन से कांग्रेसी छिपे, जरा बाहर आके भाई बोलो तो सही। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना या उसके सवाल खड़ा करना नहीं जरूरी है? आपने जो कंप्लेंट की थी उसी पे तो देखिए क्या हुआ है। आपने अरविंदर सिंह लवली को भी सुना जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने अनुराग ठाकुर को भी सुना। अरविंदर सिंह लवली अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि भाई आप ही तो थे जो ये कह रहे थे कि शराब घोटाले की जांच होनी चाहिए। अब लेकिन पॉलिटिकल फायदा दिख रहा है तो आपका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ हो गया है। कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त जिस तरह का राजनीतिक माहौल चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से, खासतौर पर उसने कई सवाल खड़े किए। सवाल एक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के फैसले ने भी खड़ा किया है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे? पहला आदेश तो आ गया, क्या आगे भी इसी तरह के आदेश जेल से आते रहेंगे? या फिर सवाल यह है कि क्या सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं वो संकट मोचक बनेंगी, यानी कि वो अब बाहर से क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक सिंपैथी कार्ड प्ले करेंगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो मैसेज था जो उन्होंने जेल से दिया था उसे बाहर आकर सुनीता केजरीवाल ने ही दिल्ली की पब्लिक के सामने पढ़ा था। सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल और के कविता से ईडी क्या सवाल पूछेगी, क्योंकि इस तरह की भी संभावनाएं बन रही हैं कि हो सकता है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए। क्या जल वाला इमोशनल कार्ड खेलकर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाएगी? जल कार्ड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जल कार्ड दरअसल जेल से चला गया है, क्योंकि जेल जो जल मंत्रालय है उसको आदेश जारी किया गया कि ऐसे इलाके जहां पर पानी की कमी है वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जाए। इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त वीरेंद्र वशिष्ठ हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस वक्त साथ में हैं। अभिनंदिता माथुर जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और प्रोफेसर मनोज कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिनंदिता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको लगता है कि जेल से सरकार चलाने का ये जो फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है और उस फैसले के तहत पहला आदेश भी जेल से आ गया है, क्या ये एक सही फैसला है आम आदमी पार्टी का?
अभिनंता जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपका ऑडियो म्यूट है। जी नमस्कार। जी जी, आपकी आवाज मिल रही, बोलिए। देखिए, डेमोक्रेसी में जो फैसला होता है वो जनतंत्र का होता है, वो लोगों का होता है। 2013 में, 2015 में, 2020 में दिल्ली की जनता ने बहुत सॉलिड मेजॉरिटी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी उनके काम करें। अरविंद केजरीवाल जी बेटे की तरह उनका काम करते हैं और दिल्ली के लोगों का ये एक इतना बड़ा जो मैंडेट है वो बेकार की पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए डेमोक्रेसी को ऐसे उछाला नहीं जा सकता है। ना तो कोई एविडेंस है, ना कोई कोई उन्हें सस्पेक्ट बनाया हुआ है, ना उन्हें अक्यूज बनाया हुआ है। बदमाशी कर रही है बीजेपी, पूरे देश को समझ आ रही है, देश के पूरी दुनिया में ये नाम हो रहा है। जिस तरह से 2024 का चुनाव आ रहा है, देखिए उस सिचुएशन में इन्होंने प्लान ये है नहीं, बट अरविंद केजरीवाल कस्टडी में रहेंगे, ये तो कोर्ट ने तय किया है ना। फिर तो कोर्ट में कुछ एविडेंसेस रखे गए होंगे, उसको देखा गया होगा, उसी बिना पर कोर्ट ने तय किया होगा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को कस्टडी में रहना है। जी, पर मैं बिल्कुल, आप ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है बताना जनता को कि पीएमएलए का एक्ट ऐसा वो किया है, बीजेपी ने अमेंड किया था, चेंज किया था 2 साल पहले, कि अब उसमें बेल मिलना बहुत असंभव के रूप में है, जबकि कल ही जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने भी ये ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है जो कि जरूरी है बताना। आम इंसान के लिए हमें लगता है कि आम इंसान को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये देखिएगा पिछले, क्योंकि हमें तो पता ही है कि 2 साल से ये लगे हुए हैं पीछे अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने के लिए। 2 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा कैंपेन पूरी दिल्ली में लॉन्च किया। हर बस्ती, हर मोहल्ले में जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पूछा कि ये मोदी जी जो हैं, ये अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाड़ा केस में जेल भेजेंगे, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यूनैनिमसली दिल्ली के लोगों ने बोला कि ये बकवास है और अरविंद केजरीवाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर है, रिजिग्नेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये फैसला बीजेपी को करना है कि वो दिल्ली के जनता के खिलाफ कितना लड़ेगी। ये मोदी जी, बीजेपी वर्सेस दिल्ली वर्सेस भारत के लोग हो चुका है। ये बात अरविंद केजरीवाल जी की नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में भी रह जाएंगे। देखिए, ये आंदोलनकारी और हार्डकोर लोग हैं, तो ये तो हो जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरा सवाल ये है कि एक चीफ मिनिस्टर जेल से रहकर सरकार चलाएगा, उसमें कुछ व्यवहारिक परेशानियां भी आएंगी। एक तो है ही, एक पब्लिक के बीच मैसेजिंग क्या जाएगी कि चीफ मिनिस्टर जेल में है, पद का इतना लोभ है कि भाई अब पद नहीं छोड़ रहे हैं, भले ही जेल चले गए। दूसरा, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं ना, बहुत सारे आदेश लेने होते हैं, सब बहुत सारी चीजें होती हैं। व्यवहारिक दिक्कतें नहीं आएंगी आपको लगता है? दो चीजें। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो आदेश देते हैं जिन्हें मंत्री, एमएलए, ऑफिसर्स अपनी कैपेसिटी में पूरा करते हैं। जो डायरेक्शन है वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आती है और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आएगी। देश का कोई ऐसा लॉ नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर बेसलेस ये एक्यूजेशंस हैं और डेफिनेटली कन्विक्शन तो खैर बहुत दूर की बात है। आपने कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, तो हेमंत सोरेन भी जनता के चुने हुए थे, जब लालू यादव गए थे वो भी जनता के चुने हुए थे, जब जयललिता गई थी वो भी जनता की चुनी हुई थी, कन्विक्ट होके गए थे। मैं यही आपको बोल रही हूँ कि एक तो ना पहले की बातों से जब हम कंपेयर करते थे ना, तो ये सिचुएशन भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस में ऑपोजिशन को, देश के लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स खुद भी लेने पड़ेंगे। तो वो लालू जी वाली बात जो आप कह रहे हैं, वो कन्विक्ट होके गए थे। यहाँ तो अब एक गुंडा राज चल रहा है। आज ना बीजेपी, गुजरात बीजेपी में जो सबसे बड़ा हुज ट्रेजेडी का बून है, मतलब हुज ट्रेजेडी मतलब इलीगल शराब का जो माफिया चलाता है, आज ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। ये आप ही लोगों की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बता रही। वहां कुछ नहीं होगा, वहां कोई ईडी नहीं जाएगी, मोदी जी के पास नहीं जाएगी ईडी। ठीक है, इनके पास, ठीक है। मैं आपके इस वक्त इन हालातों में कांग्रेस भी आपका साथ दे रही है। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको ये ठीक लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएं? इस फैसले में भी आम आदमी पार्टी के आप साथ हैं? वीरेंद्र जी प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए आप। आज होली का त्यौहार है। मैं आपको और आपके चैनल के सभी सदस्यों को और भारतवासियों को आपके चैनल के माध्यम से होली के पर्व की
शुभकामनाएं सर देना आपको भी चाहूंगा। बहुत बहुत, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आपने जो प्रश्न किया उसकी आज होली के दिन से बड़ी अच्छी अगर हम कहें तो जोड़ा जा सकता है, स्थिति पे लाता हूं। एक भतीजे के लिए बुआ का महत्व बहुत ज्यादा है। होलिका षड्यंत्र के तहत प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, वहां एक षड्यंत्र था। आज की जो वर्तमान मोदी सरकार है, विपक्ष को और इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए, क्योंकि आज संविधान बचाने के मकसद से हम सब एक हुए हैं, हमने प्राथमिकता संविधान को दी है, ना कि अन्य किसी काम को। क्योंकि संविधान आजादी की लड़ाई के बाद अगर एक अमृत या ये कहें कि मतलब आप कभी भी शराब घोटाले के अगेंस्ट नहीं थे? कांग्रेस ने कभी मांग नहीं की कि शराब घोटाले की जांच होनी चाहिए? बात पूरी सुन ले, मैं आपको आपकी अपनी बात पे आ रहा हूँ। तो होली बुक जो मिली इस पूरे आंदोलन के बाद, जिसमें गरीब अमीर, बड़े छोटे और हर वर्ग, चाहे वो महिला है, माइनॉरिटी है या कमजोर है, किसान है, कमेरा है, हर आदमी को न्याय देने का काम। और जो इस संविधान को भी ना माने, उस समय भी जो लोग भारत के साथ नहीं थे, संविधान को भी ना माने, उनके साथ भी अन्याय होता, तो ये संविधान उनकी भी रक्षा करता है। तो ऐसे संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज भारत के इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हुई है। बात ये है कि आचरण या व्यवहार सबको, क्योंकि स्थिति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई है। प्रहलाद बैठ तो गए, पर जब अग्नि लगाई गई तो ये परमात्मा ने फैसला कर लिया कि जलेगा कौन। तो 2024 का जो चुनाव है उसके अंदर परमात्मा के रूप में जनता जनार्दन होती है, तो जनता फैसला करेगी कि किसको कौन गलत था कौन सही था। अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है। आप नहीं सर, वो तो ठीक है, वो तो अभी तो वो बात ही नहीं हो रही सर। सर आप ना इसको पॉलिटिकली घुमा रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकली घुमा रहे हैं। मैं इसको लॉफुली बात कर रहा हूँ। 42% जिनकी कैबिनेट में जी बोलिए दोषी लोग हों, उनको क्या अधिकार है इस बात की बातें करने का? पूरे देश ने देखा, पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। अगर कोई ईडी की रेड के बाद भाजपा ज्वाइन कर ले, या आज अभी जो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कि ज्यादातर लोग जिन्होंने भाजपा को चंदा दिया उनका धंधा बढ़िया हो गया और ईडी की चाल मंदी हो गई। तो इससे अच्छा आपके सामने आज आपको पूरे राष्ट्र को बताना चाहिए कि क्या खेल चल रहा है, ये चंदे से धंधे का जो खेल आ गया है देश सर में, प्लीज ये देश के लिए वीरेंद्र जी, क्या आपकी पार्टी में इस पर एक राय है? क्या नहीं, आप मेरी सुनिए, मैं बहुत सुन रहा हूं आप मेरी सुनिए प्लीज। क्या आपकी पार्टी में इस पर एक राय है? आपको मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं आपकी पार्टी में इस पर एक राय है? आपको उसकी चिंता क्यों? पहले भारत के संविधान की चिंता मुझे नहीं होगी अगर एक राय नहीं होगी तो। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आपकी चिंता किस पे? आज नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, आप एज ए पार्टी अगर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एज ए पार्टी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक राय है कि नहीं है? मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। बोलिए हाँ है, बोलिए नहीं है तो नहीं है। हमारी पार्टी का कोई नेता विरोध नहीं कर रहा है। संजय निरुपम एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख देते हैं कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल को इस तरह से जो गिरफ्तार हुआ ठीक है, लेकिन जेल से सरकार चलाने को लेकर उनकी असहमति है। मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। इंडिया अलायंस के अपने पार्टनर के साथ हो रहे अन्याय, टाइमिंग पर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अगर इस पॉलिसी की बात पर इतनी चिंता है तो एमसीडी के सब लोगों ने, हाँ भाजपा थी, उन्होंने एनओसी दी थी, कितनों पे करी? करो बीजेपी वाले, इतना ही पारदर्शी बात है तो एनओसी तो बीजेपी के काउंसलरों ने दी, उनके चुनी हुई नगर निगम ने दी। आप देश को बताए ना कि ये किसी को भी लिकर की शॉप जो थी उसकी एनओसी कहां से आई, ये तो बता दें। उस पे जांच होगी। सुन लें, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग किसी भी गलत काम के हक में नहीं है। जांच होगी, न्याय मिले, न्याय होगा, ट्रायल होगी, जो दोषी हो उसे सजा मिले, वो जेल में जाए, हमें कोई चिंता नहीं। पर येन केन पर केन, डराओ धमकाओ, झुकाओ और अपने साथ मिलाओ की जो नीति है, ये इन पे
कोई नहीं होना था इन पे। ये तो इंडिया अलायंस के पार्टनर ना बनते तो इनको डर जो पैदा हुआ है आज संविधान ना बच जाए, अनंत जी ने साफ कर दिया है, क्योंकि भारत का संविधान के मैं आता हूं आपके पास, मेरे पास एक और मेहमान है सर। दिक्कत है क्योंकि वहां आज अगर संविधान ठीक है, मैं वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और मेहमान है, प्रोफेसर मनोज कुमार जी भी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनकी भी एक रिएक्शन लेता हूं। मनोज कुमार जी, आपने अभिनंदिता जी को भी सुना, आपने वीरेंद्र वशिष्ठ जी को भी सुना, अभी जो मौजूदा हालात हैं और किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है आप जान रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, आपकी फेयर राय? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये देश जो है या दिल्ली संविधान से चलता है, चाहे हम हो या आप हो, बिना संविधान का कोई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हर चीज के लिए रूल और लॉ बना रखा है। हम सबको पता है कि पिछले ईडी ने जिस प्रकार से इसके ऊपर कार्रवाई की वो पीएमएलए के तहत किया गया, वो कोई गैर कानूनी नहीं, उसमें सेक्शन 174 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और सेक्शन 204 के तहत उनको एक्यूज बनाया गया और उनको किंगपिन का मतलब मेन षड्यंत्रकर्ता के रूप में उनको ईडी ने कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने उनको अभी जेल नहीं भेजा, अभी उनको उनके कस्टडी में है, उनसे अभी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उसके बाद कोर्ट का जो भी निर्णय होगा जो आएगा वो दिखाया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आज, चूंकि आज आपने जिस तरीके से क्वेश्चन किया और अभी जो हमारे जो प्रवक्ता जो जिस तरीके से पॉलिटिकल ऑब्वियस है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इस देश में बीजेपी की सरकार 2014 से, तो उसके पहले तो कभी इस तरह की बातें नहीं हुई, जब से दिल्ली का जो लिकर पॉलिसी जब चेंज हुआ और उसके बाद से ठीक है, मैं अभिनंदिता जी के पास चला हूं। सर, आपकी ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, उसको मैं करेक्ट कराता हूं, फिर मनोज जी आपके पास आता हूं। अभिनंदिता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया था, मनीष सिसोदिया को, तब फिर उनसे क्यों इस्तीफा दिलाया गया था? मेरे ख्याल है आपको याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया जी की कस्टडी, जब उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, उसके बाद उनका इस्तीफा आया था और वो एक अलग सिचुएशन थी। अभी जैसे कि हमारे एक्सपर्ट अभी बोल रहे थे, एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल ठीक बात करी कि अभी तो ईडी के पास कस्टडी है, ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है कि उन्हें कोई, अरविंद जी को कोई जेल हो गई है उस रूप से। तो जिस तरह से बात आगे बढ़ेगी, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो आपको भी हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। पर ये बात भी, ये डिस्टिंक्शन उन्होंने जो एक्चुअली अच्छा बता दिया हम लोगों को कि अभी वो ईडी कस्टडी में है और उसके बाद जब 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कोर्ट में अपीयरेंस नहीं, लेकिन होगी, आप लोगों ने ये नहीं कहा ना, आपने कहा हम जेल से सरकार चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक ये आप देख लीजिए कि जैसे ब्रिटिश के टाइम पे हमारे कौन से नेता, इनफैक्ट ब्रिटिश स्टोरीज इमरजेंसी के टाइम पे, और बीजेपी को ये इतिहास हमसे ज्यादा बेहतर पता है कि कोई ऐसे नेता नहीं थे जो जेल में नहीं गए और जेलों से उन्होंने आंदोलन चलाया, जेलों से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और वो बोल रहे हैं कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। कोई रायशुमारी कराई है क्या आपने? कोई रायशुमारी कराई है, कंसेंसस कराया क्या कोई कि इस वक्त भी दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से सरकार चलाएं? कोई रायशुमारी हुई है क्या? बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ये बोला था कि 2 महीने 3 महीने पहले से हमने एक बहुत लार्ज स्केल पे, इनफैक्ट आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया था, एक पूरे लार्ज स्केल पे हर मोहल्ले, हर गली में दिल्ली में ये कैंपेन किया था। तो क्या दिल्ली ने ये कहा कि हमारा सीएम जेल से सरकार चलाए तो हम खुश हैं? इस्तीफा देना चाहिए? तो साफ दिल्ली की जनता ने, हमारे पास तो डॉक्यूमेंटेड सर्वेज हैं, साफ दिल्ली की जनता क्या पूछा था आपने दिल्ली से? बोगस क्लेम्स हैं, बोगस स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, चुनाव आ रहे हैं, बैंड बजी हुई है मोदी जी की, पता अजीब से कॉस्ट्यूम पहन के क्या कर रहे हैं, मतलब देश के बारे में सोच नहीं रहे हैं, लोगों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, गुंडे मवालियों को पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे तो देखिए 3 सवाल है यहाँ पर। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पता नहीं अभी यहाँ है या नहीं, ये बताए बीजेपी कि ईडी और ये शरद रेड्डी, इनका क्या रिश्ता है? जब ईडी शरद रेड्डी को अरेस्ट करती है, उसके बाद उन्हें अप्रूवर बनाते हैं, कि उसे अप्रूवर बनाते हैं, तो शरद रेड्डी जी 60 करोड़ रुपए बीजेपी को गिफ्ट देती है। तो बीजेपी ने शरद रेड्डी जैसे आदमी से ये अमाउंट लिया क्यों? ये करप्शन की क्यों? सवाल ये है एक्चुअली, और मुझे नहीं पता कि जनता इस बारे में क्या सोचती होगी। शायद ये एक बड़ा सवाल है जो आपको भी प्रश्न उठाना चाहिए कि को अक्यूज से बीजेपी ने
60 करोड़ रुपए क्यों लिए और उसके बाद वो कैसे रातों रात अप्रूवर बन गए, बेल पे घूम रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करके आज भी बड़े क्रिमिनल ने एक गुजरात के बीजेपी ज्वाइन करी है। वाह जी वाह, सारी दिल्ली बेवकूफ है, सारा इंडिया बेवकूफ है, एक मतलब मोदी जी और उनके भक्त ही सब सही हैं। तो ये इस तरह से ना बात जम नहीं रही है, क्योंकि लोगों को दिल्ली के लिए पता है उनके मतलब अगर हिंदुस्तान में किसी ने इतनी ईमानदार सरकार देखी है तो वो केजरीवाल जी की सरकार देखी है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से लोगों के बिजली के बिल फ्री हुए, वाटर फ्री हुआ, शिक्षा अच्छी हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले, महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री हुई और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई सरकार सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। क्योंकि ये सरकार लेकिन देखिए, लेकिन लोग ये भी कहते हैं अभिनंदिता जी कि जिस सरकार के ईमानदार होने की आप दुहाई देते हैं उस सरकार के एक मिनिस्टर सत्येंद्र जैन वो जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में और अब अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट हो गए, तो ईमानदारी की दुहाई क्यों देते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लोग ये कहते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि अरेस्ट किया हुआ है, 2 साल हो गए, रेड पे रेड, 1000 रेड, कोई सबूत तो मिल नहीं रहे हैं। तो अरेस्ट होना, तो अरेस्ट तो दुश्मन करते हैं, दुश्मनों ने अरेस्ट करके रखा हुआ है, अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के चीफ मिनिस्टर को बंदी बना के रखा हुआ है। इट डज नॉट मीन कि वो करप्ट है, इट डज नॉट मीन कि कोई सबूत है, ये सब तो है ही नहीं ना। और पीएमएलए का केस आप फिर पूछेंगे कि बेल क्यों नहीं हुई, क्योंकि पीएमएलए का लॉ ऐसा है और इन्होंने और ट्वीक करा है उसको कि बेल मिल ही नहीं सकती। तो ये पूरा षड्यंत्र जो है ना, ये 1+1+1 करके अब जनता को नहीं, पूरा लेकिन गेम देखिए ना, समझ आ गया है। सुनिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई प्रूफ अगेंस्ट में ना हो फिर भी बेल नहीं मिल रही हो। अगर बिल्कुल पाक साफ है तब भी बेल नहीं मिल रही हो। कोर्ट कानून है ना इस देश में, वो तो सबसे ऊपर है। नहीं, कोर्ट तो सबसे ऊपर है इस देश में, न्यायपालिका। एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, वो 3-4 रीजंस की वजह से। एक तो लीगल चीज होती है, लीगल एस्पेक्ट जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये कि पहले पीएमएलए के लॉ को, जो देशद्रोहियों आतंकवादियों के लिए बनाया गया था, उसको चेंज करके ऐसा प्रोविजंस बनाए गए हैं कि बेल नहीं हो सकती। हमारे राष्ट्र का मोटा मोटा लॉ ये कहता था कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप इनोसेंट हैं जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते, करेक्ट। पीएमएलए के इस एक्ट में ऐसा बनाया गया है कि भाई आपको हम अंदर रखेंगे जब तक आप अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं करेंगे। तो गिल्ट की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, गिल्ट का तो कोई क्वेश्चन, वहां तक तो बात पहुंच नहीं रही है। आप ये देखिए ना, 2 साल हो गए हैं, मनी ट्रेल का एम नहीं मिला है, चवन्नी नहीं पाई गई है। बेल ना होना बड़ी बात नहीं है इसमें, वो तो आप कोई लॉ के जस्ट ग्रेजुएट से भी पूछ लेंगे, वो आपको पूरा लॉ समझा देगा, एक्ट समझा देगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सबूत नहीं है, और एक ही सबूत अभी तक आया है, जो अक्यूज, जो साउथ लॉबी कर रहे थे, वो रेड्डी के पास से जो पैसा गया है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में 60 करोड़ गया है, जिसके बाद वो छूट गए। ये एक्सटॉर्शन चल रहा है। एक बड़ा मजेदार चीज एक जानकार उस दिन बोल रहे थे, मैं जरूर आपको बोलूंगी। उन्होंने बोला कि जो बीजेपी है ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बीजेपी जो है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरह की एक प्राइवेट कंपनी सी हो गई है, जो एक्सटॉर्शन से गुंडे मवालियों को खरीद फरोख्त ऑफ एमएलएज, एमपीज, इस धंधे में लगी हुई है। देश तो इन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी चीजों पे, तो हम और आप तो वो हैं, क्या बोलते, पॉन्स हैं। हम और आपको तो इन्होंने उल्लू बना के रखा हुआ है। देश की जनता को तो मतलब आप नौकरियों की बात करिए, मोदी जी कोई वो अंडर वाटर चले जाएंगे स्विमिंग करने। आप महिलाओं सुरक्षा की बात करिए, वो भूटान में चले जाएंगे। आप इसकी बात करिए, स्कैम्स की बात करिए, वो किसी ऑपोजिशन को पकड़ लेंगे। तो कोई जवाबदारी इनकी है नहीं। मैं बता रही हूँ, आप छोटे से छोटे बीजेपी कार्यकर्ता वगैरह से भी बात करेंगे ना, नेताओं से, खुलेआम बेचारे दिन भर झूठ बोल के ना, उन्हें अब खुद भी नहीं पता है कि उन्हीं के राइट्स जा रहे हैं। आप दिल्ली बीजेपी की हालत देखिए, क्या हाल कर दिया है। उनको तो तक तो टिकट नहीं दिया है। ठीक है, मैं अब मनोज जी के पास एक बार चलता हूँ, एक रिएक्शन मनोज जी से भी ले लेता हूँ, क्योंकि काफी देर से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, अब वो वापस जुड़ गए हैं। मनोज जी, बेवजह जेल में ठूस दिया गया है आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं को, ये कहा जा रहा है, और ये सब कुछ एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बीजेपी कर रही है। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये उसकी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको अपनी बात रखने का अपना अधिकार है। लेकिन मैं अभी भी इस चीज को मानता हूँ कि देखिए, पहली बार कोई देश का मुख्यमंत्री कस्टडी में नहीं गया। इसके पहले भी ईडी ने ही झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जिस तरह अरेस्ट किया, और उन्होंने सबसे पहले अपने पद से रिजाइन दिया और उसके बाद से भी रोका है।
मुझे लगता है इस देश में संवैधानिक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आज लेकिन मनोज जी, एक बात तो ठीक है, अभिनंदिता जी की एक बात ठीक है, एक ही पार्टी के तमाम नेताओं को आप लगातार निशाने पे ले रही है। अगर जो सरकार है सेंटर में बैठी हुई, तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े होंगे। पहले आपने सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिया, फिर आपने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया, फिर आपने संजय सिंह को अंदर कर दिया, अब आपने अरविंद केजरीवाल जी को उठाकर अंदर कर दिया। तो ऐसा नहीं लग रहा इस तरह के एक्ट से ये एक मैसेज नहीं जाता कि भाई कि आप एक पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, क्योंकि वो पार्टी सबसे तेजी से देश में उभर रही है और सबसे तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो एक पार्टी के पीछे पड़ने का मैसेज नहीं जाता। और टाइमिंग बिल्कुल ठीक कह रही है, वो टाइमिंग पे सवाल है। इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप उनके बड़े बड़े नेताओं को टारगेट पर ले रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका जो सवाल है और जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किया है इससे बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन ये चीज हम लोगों को समझना होगा कि देश का प्रधानमंत्री तय नहीं करता है कि मुख्यमंत्री दिए जाएगा कि कहा जाए। एक सेकंड मनोज जी, मुझे 1 मिनट दीजिए, आपका जवाब मैं ले रहा हूं। आतिशी इस वक्त कुछ कह रही हैं क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें कुछ बोल रही हैं वो। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इस देश में आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज हमारे देश में चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज हमारे देश में चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 दिन से आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हो गया है, बैरिकेड हो गया है, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। ये क्या लोकतंत्र है? क्या आज मोदी जी ने सोच लिया है? क्या हमारे देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पे हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं पूरी दिल्ली में। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। ये बात आप आतिशी की सुनिए आप, और मैं पॉइंटर्स वाइज आपको बताता हूं। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करना इलेक्शन टाइम पे, आम आदमी पार्टी का ऑफिस को लॉक लगा देना, सील कर देना इलेक्शन के टाइम पे। कल हमने तस्वीर देखी कि आतिशी अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, दिल्ली पुलिस उनको रोक देती है, आने जाने पे भी पहरा लगा रखा है। तो ये सारी चीजें जो बातें मैंने पहले कही, उसमें अगर मैं जोड़ दूं तो ये डायरेक्ट आपको नहीं लग रहा कि ये एक प्रॉपर एक मंशा के तहत सारी चीजें की जा रही हैं? मैं चाहती हूँ, अभी खबर आई है कि तिमारपुर के उनके ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। बोलिए मनोज जी। देखिए रोहित जी, एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि देखिए अभी ये देश में लोकतंत्र है, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है और इस देश की जो महान जनता है सब चीज देख रही है। अगर आपको कहीं से और देखिए चुनाव का आप सब बोल रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन होने वाला, अगर इसका अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि सर होने वाला। लेकिन इन सब चीज के बावजूद जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था जो अपना कार्य कर रहा है, और अभी आपने इनकम टैक्स की जो फीस की जो बात की, देखिए हम सब इस देश के नागरिक हैं और हम सब लोग हर साल रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर कांग्रेस का जो अकाउंट जो फ्रीज हुई उसमें कांग्रेस ने जिस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया जी ठगी जिस प्रकार से पूरे देश को गुमराह किया, पब्लिक के स्टेटमेंट देखिए, जबकि उन लोगों को ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद ये लोग एक अप्रैल। मनोज जी ये तो बता दें कितने की इस प्रकार से गुमराह मत करें आप देश को। बड़ी शर्मिंदगी है कि आप इस बात को कर रहे हैं। आप ये भी बता दें कि देश को कितने लाख उन्होंने मांगे थे और कितने ऑलरेडी कांग्रेस के उन्होंने जबरन ले लिए हैं डीडी बना के बैंकों पर। हाँ, आप ऐसा मत कीजिए कि जिससे कि देश में आपकी जो क्रेडिबिलिटी जो बची है वो खत्म हो जाए और आपको भी गोदी मीडिया में लोग मानने लगे। आप यहाँ सच्चाई के साथ कीजिए। क्या आप हेमंत बिश्व शर्मा को हमसे ज्यादा किसने कहा था? बताओ पूरे देश में कि सबसे करप्ट आदमी है। भाजपा के वर्तमान गृह मंत्री ने कहा था ना। अजीत पवार के लिए किसने कहा था? सुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, किसका नाम लें? पूरे देश से जितने भी लोगों पर ईडी, आईटी और इनके छापे पड़ते थे, वॉशिंग मशीन जो बीजेपी ने खोल रखी है उसमें गिरते थे और उनके दाग धुल के इतने पावन पवित्र हो जाते थे कि उनको ग्रहण कर लो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दुर्भाग्य है कि आप चौथे स्तंभ के सदस्य होते हुए भी आज जिस प्रकार देश में लेवल प्लेइंग फील्ड एक शब्द बना है कि चुनाव के समय सबको बराबर लड़ने के अवसर और स्थान दिया जाए, और सरकार उसमें जब चांस ही नहीं देगी, लोगों को अंदर डाल देगी जबरन,
वो एक मुख्यमंत्री हैं, आप करें ट्रायल। क्या आफत आ रही है आपको? जून 4 जून के बाद भी हो सकता है ना सारे काम, 4 जून के बाद सारे काम हो सकते हैं। अभी देश में पर्व चल रहा है, चुनाव जो लोकतंत्र की नींव है, और नींव के समय उसके साथ छेड़खानी की जाएगी। नींव अगर कमजोर हो गई तो इमारत मजबूत नहीं होगी। इसीलिए कांग्रेस ने फैसला किया कि हम लोकतंत्र की नींव, भारत के संविधान को बचाने के लिए आपसी मनमुटाव भी हटाकर हम भारत का संविधान हमारे प्राथमिकता है, जो आप और मैं आज बहस कर पा रहे हैं। अगर संविधान खत्म हो गया तो नहीं कर पाएंगे। आप देखें ना कितनी कंट्रियां जहां कि आप इस प्रकार की बहस कर सकते हैं। आपके मेरे विचार अलग तो हो सकते हैं, पर आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जब विश्लेषक हैं तो विश्लेषक दोनों तरफ से विश्लेषण करता है, एक तरफा नहीं हो सकता। फिर तो पूर्व में उसको ये कहा जाता था कि ये उस पार्टी का प्रवक्ता, और नए शब्द में आज आ गया मोदी मीडिया है। तो आप राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका कम दिखा रहे हैं, क्योंकि यह अन्याय आप देश के लोगों के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा राष्ट्र आपको न्यूट्रल या एम्पायर के रूप में सुनना चाहता है। और आप एक भी चीज अगर भाजपा और मोदी सरकार आपके हिसाब से तो बिल्कुल पावन है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। वो तो सीधी अभी वहां से देवलोक से उतर के यहाँ धरती पर आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आपका तो ये मानना है कि कुछ नहीं किया, केजरीवाल की गोद में गए सब कुछ, यही कहना चाह रहे हैं ना? 42% मंत्रियों पर केस हैं विश्लेषक साहब, 42% आज तक की, और उसमें 302, 307 सब हैं। मैं आज होली के दिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, होली के त्योहार पर भारत के संविधान को बचाने के लिए आप राष्ट्र के सामने एक्चुअल पिक्चर को रखें, क्योंकि राष्ट्र आज आप चौथे स्तंभ है, चौथा स्तंभ हिल चुका है। सबसे दिक्कत इस देश में ये हुई है कि अगर आज न्यायपालिका भी हिल गई होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सरकार जाके 30 जून की बात कर रही थी, 3 दिन में सारी चीजें आ गई ना। 30 जून तक जो बात करना चाह रही थी 3 दिन में आ गई ना। इसीलिए आप भी तटस्थ मत हो, डट जाओ, अंगद का पैर लगा दो। इस समय कोई हिला ना पाए आप लोगों को, इतना ही कोई कोशिश कर ले। आज पूरे राष्ट्र की चिंता भारत के संविधान की प्रति बढ़ता खतरा है, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। बहुत सी कंट्रियां हैं जिसमें लोकतंत्र है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं एक ऐसे विभाग का सचिव हूं अपनी पार्टी में कि मैं वर्ल्ड वाइड घूमता हूं। इसमें कोई डाउट है वीरेंद्र जी आपको कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? जो आप कह रहे हैं कि बहुत सी कंट्रियां हैं जहां पर लोकतंत्र है, पर उन पे लोकतंत्र जिंदा है क्या? भारत में लोकतंत्र है, इस पर डाउट है क्या आपको? उर्दू आइन कहा जाता है, आइन आईने से आया है। आईना, जब आपको कुछ दिक्कत आए, संविधान हमें बताता है कि जब नहीं वीरेंद्र जी क्या भारत में लोकतंत्र है, इस पर कोई डाउट है आपको? जो आप कह रहे हैं कि कई कंट्रीज है जिनमें लोकतंत्र है, देश को भारत के लोकतंत्र पे डाउट है क्या सर? भारत के लोकतंत्र पे डाउट है क्या आपको? भारत के लोकतंत्र पे, संस्थाओं पे देखो, पूरे देश में आज एक मांग उठ रही है कि अगर मेरे को लोग वोट देंगे तो ईवीएम पे भी देंगे और बैलेट पे भी देंगे। क्या डर है? बैलेट पे करवा लो ना। लोकतंत्र, डाउट नहीं, शंका आ जाए, शंका का निदान करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ईवीएम से ही चुनाव जीते हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ईवीएम से ही दिल्ली में चुनाव जीती है। कर्नाटक में कांग्रेस ईवीएम से ही चुनाव जीती है। इस देश में इलेक्शन कमीशन 1952 से था, सबने अच्छा काम किया, पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज किसने दिया? टीएन शेषन जी को आज भी याद किया जाता है ना। जस्टिस अय्यर कम्युनिस्ट पार्टी से रह चुके थे, पर आज भी देश में सबसे अच्छे न्यायमूर्ति, मतलब सब न्यायमूर्ति अच्छे हैं, पर उनको अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों के लिए याद किया जाता है। आज ये देश ने देख लिया इलेक्टोरल बॉन्ड पे कैसे भाजपा सरकार फिर सुन लो कि देश की सुप्रीम कोर्ट को डेली झूठ बोल रही थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट
का धन्यवाद है, क्योंकि देश के संस्थान हमने ऐसे बनाए कि अभी जिंदा है और वो हिल गए, कमजोर हो गए। आज देश में 14 से पहले क्या गोदी मीडिया नाम जब का कोर्ट शब्द ने सुना था जब क्या? कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का आदेश दिया 2014 से पहले तब सब गोदी ठीक मीडिया है। नाम सुना था क्या? अब वही एक आज अदालत हर जगह अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में भेज देती है तो वो गलत हो जाता है। डबल नहीं, स्टैंडर्ड्स किसने कैसे कहा कर गलत लेते हो हैं सर? जाता है? अरे भैया, आप फिर गलत जा रहे हो। एनआईए में जमानत नहीं है, इसमें नहीं है, वो आप नहीं समझ रहे हैं। जिस आदमी जो अप्रूवर है उसकी तो पृष्ठभूमि देख लो, वो बीजेपी को कितने करोड़ों के धन वो काम दिया है। आप सच्चाई ये जानना चाह रहा है देश और कि भैया आप देखिए, पैसा लेकर झूठ बोलने वाले आपको बस मुझे approval सर मिले एक सवाल होंगे। मुझे बस एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, अच्छा, क्योंकि मेरे मेरे पास से वक्त की आपका कमी एक है, ये माफी है। के साथ। मैं सिर्फ हाँ या ना आपसे जानना चाह रहा हूँ, जेल से सरकार हाँ। चलाना सही है? आपको ठीक लगता है कि जेल से अगर सरकार चले मैं दिल्ली की? अपना व्यक्तिगत कहूंगा, मैं हाँ। व्यक्तिगत मेरे से पूछा जाएगा जी। तो मेरा व्यक्तिगत फैसला ये है कि आपको भारत के डेमोक्रेसी और संविधान और उसके हिसाब से चलाना चाहिए। जेल जुडिशल कस्टडी के बाद फैसला, क्योंकि आज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा, बुआ भतीजे का संबंध इतना अच्छा होता है। होलिका एक शॉल जिससे कि जल नहीं सकती थी, उसको लेकर अपने भतीजे को ही मारने चली थी, इसलिए वहां ये फैसला, वो बच गए, परमात्मा था। और चुनाव देश में 2024 के चुनाव देश की जनता फैसला कर लेगी, कोई भाग तो जाएगा नहीं, केजरीवाल कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। और फिर मैं आपको प्रोविजंस भी बता दूं, देश में ठीक है, अगर चलिए। ऐसी भी स्थिति आएगी तो उनके घर को भी जेल बनाया जा सकता है, वो फैसला स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कह रहे हैं। खैर चलिए, छोड़िए, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ वक्त की कमी है। अभिनंदिता जी, प्रोफेसर मनोज और वीरेंद्र बशीर जी, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त।